चलिए आज के इस वीडियो में आपको ये सवाल बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आती ही आती हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले नंबर आपको दिया क्या है, पहले हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। दिया है tan इनवर्स 2/11 प्लस में कॉट इनवर्स 24/7 बराबर का tan इनवर्स 1/2। इसे हमें जो करना है सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने का मतलब आप समझ रहे हैं, दो पक्ष में से आपको LHS लेकर हल करना है और आपको RHS ला देना है। इस तरीके से प्रूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे LHS को। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं LHS, क्योंकि हम LHS लेंगे। ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS, ये राइट में है तो RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर जो है पहले हम LHS को नोट करेंगे। LHS कितना है, tan इनवर्स 2/11 है प्लस में कॉट इनवर्स 24/7 है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हल करके हमें इतना लाना है। और आपको पता होगा एक फार्मूला जो है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई। ध्यान देना, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस करेंगे अपान में 1 माइनस एक्स वाई। सेम यही फार्मूला यहाँ पर हमें यूज करना है, क्योंकि देखिए tan इनवर्स x एक हो गया, tan इनवर्स y दूसरा हो गया। सेम ऐसे एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर तो tan है, ये काट में है। तो सबसे पहले हमें इसे भी tan में चेंज करना है। तो हम इसको नोट कर लेंगे, tan इनवर्स 2/11 को प्लस में इसको हम चेंज कर देते हैं tan में। और आपको पता होगा काट का उल्टा tan होता है, तो हमें इसे भी क्या करना है, उल्टा कर देना है, 7/24 कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए tan इनवर्स ये भी हो गया, tan इनवर्स ये भी हो गया। तो हमें यही वाला फार्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा tan इनवर्स, लगाएंगे यहाँ देखिए ब्रैकेट, x और y को जोड़ा था। देखिए x और y को जोड़ा था तो हम 2/11 को और 7/24 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद हम बटा खींचेंगे। देखिए 1 था, 1 करेंगे, माइनस है तो x y का गुणा किया है, x का मतलब इन दोनों का, तो हमें इन दोनों का कर देना है गुणा। तो यहाँ पर होगा 2/11 गुणे में 7 बटा हो जाएगा 24 और ब्रैकेट को कर देंगे यहाँ पर बंद। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, tan इनवर्स। अब इसी को हम कर लेते हैं सॉल्व। तो देखिए इसमें हम लघुत्तम ले लेंगे 24 और 11 का। तो 24-11 का लघुत्तम जो आएगा 264 आएगा। 11 से अगर हम 264 में भाग देंगे तो 24 आएगा। तो 24 से 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 48, प्लस 24 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो 11 बार में आएगा तो 11 आ गया। 11 से 7 में गुणा करेंगे हो जाएगा 11×7=77 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए मेन लाइन जो है, इस मेन लाइन को हम खींच लेते हैं। अब उसके बाद देखिए 1 को लिखेंगे माइनस में। ध्यान से देखिएगा, 7 दूनी हो जाएगा 14 बटे में 11 से 24 में गुणा करेंगे 264 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर ये कट रहा है तो काट सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो आप काटिएगा नहीं। क्यों नहीं काटेंगे, अभी आपको रीजन पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब आगे करते हैं। तो हो जाएगा tan इनवर्स, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 125 बटे में 264 पूरे का बटा 264 91। आपको बताए थे जब ऐसा कंडीशन आएगा 264 91, 264 14 को घटाएंगे तो आएगा 250 बटे में यही लिख देंगे 264 को। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसके बटे में भी 264, इसके भी बटे में 264 कट गया। और इसीलिए हमने यहाँ पर काटा नहीं, ताकि दोनों यहाँ पर जाकर कट जाए और यहाँ पर लघुत्तम लेने में भी आसानी हो जाती है। यहाँ पर देखिए लिखेंगे tan इनवर्स, बचेगा 125 बटे में कितना 250, कटेगा 125 91, 125 दूनी। तो यहाँ पर जो आ गया वो आएगा tan इनवर्स, बचा है 1/2। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमें सिद्ध करना था वो भी लाना है tan इनवर्स 1/2। यानी कि जो LHS को हल किए RHS हमारा मिल गया। इसका मतलब है कि हमारी जो सवाल थी वो सिद्ध हो गया। बराबर में लिख देंगे RHS, यानी कि हमने LHS को ये जो हल किया है ये LHS आ गया है RHS के बराबर में। तो यही हमारा सिद्ध करना था। लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। बोर्ड एग्जाम में ध्यान देना, इसको काली पेन से आप लिख सकते हैं, अगर नीली पेन से लिखेंगे फिर भी सही रहेगा, लेकिन प्रयास करना काली पेन से ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पर देखिए एक और सवाल चलिए हम देख लेते हैं। इसके बाद चलिए यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर अगली जो है, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सिद्ध करने को दिया है tan इनवर्स 1/3 है, प्लस में tan इनवर्स 1/5 है, tan इनवर्स 1/7 है और tan इनवर्स 1/8 है, इक्वल में π/4 दिया है। जब भी आपको ऐसा देगा यानी कि 4 वाला देगा, 4 अंक वाला, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 में डिवाइड कर देना है।
इन दो को अलग कर लीजिए, इन दो को अलग कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अलग कैसे करना है। सबसे पहले हम इसका फार्मूला एक देख लेते हैं, और उससे भी पहले सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को, तभी तो आगे होगा। सिद्ध कहने का मतलब है कि आप एक पक्ष को लीजिए और दूसरा का हल करके लाना है। तो LHS लिखेंगे tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/5 प्लस में tan इनवर्स 1/7 प्लस में tan इनवर्स 1/8। इसको लिखने के बाद सबसे पहले आपको हम बता दें इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x हो और tan इनवर्स y हो, इक्वल में क्या होगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर माइनस होता तो हमने ऊपर माइनस करके नीचे प्लस कर देते, यहाँ पर प्लस है तो हम ऊपर प्लस करके नीचे माइनस, यानी कि यही फार्मूला होगा। ये है आपका सूत्र। अब इस सूत्र के हिसाब से अगर ध्यान से देखा जाए तो इस सूत्र में तो केवल दो ही हैं, 1 2, तो वही करना है हमको, दो ही लेना है। 2 1 कर लेते हैं, 2 को 1 कर लेते हैं। अगर बाई चांस यहाँ पर एक ही होता कोई बात नहीं था, एक ही रहने देते। चलिए यहाँ देखिए, इन दोनों को अगर एक लेंगे तो इन दोनों में जो है ये फार्मूला काम कर रहा है, तो इसी फार्मूले का हम इसमें यूज करेंगे इन दोनों में। तो हो जाएगा इक्वल लगाएंगे tan इनवर्स 1/3 प्लस में 1/5 करेंगे और यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। देखिए यक्स और वाई दोनों को जोड़ा था तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया, फिर लगाया है मेन बटा तो हमने मेन बटा खींच लिया, फिर किया था 1 माइनस यक्स वाई का गुणा, यानी कि पहले इन दोनों का हमें, देखिए इन दोनों का गुणा किया है तो इन दोनों का हमें गुणा करना पड़ेगा। तो कर देते हैं 1/3 गुणे 1/5, इसको बंद कर देते हैं। इन दोनों का काम हो गया, बीच में प्लस है, प्लस को वैसे ही नोट कर लीजिए। अब जैसे सेम इन दोनों को किए थे सेम ऐसे ही इन दोनों को हम कर देते हैं। तो tan इनवर्स होगा, ब्रैकेट लगाएंगे, इन दोनों का देखिए जोड़ देंगे x प्लस वाई के हिसाब से, तो 1/7 प्लस में 1/8 हो जाएगा। मेन लाइन खींच देंगे 1 माइनस, इन दोनों को देखिए नया एक्स वाई का गुणा किया है तो x गुणे 1/y के स्थान पे 1/ कितना है, 8 है। इस तरीके से करना है। अब यहाँ पर देखिए इसी को हल करते चले जाएंगे। tan इनवर्स देखिए 5 और 3 का लघुत्तम आएगा 15, यहाँ पर मेन लाइन खींच लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, और 3 पचे हो जाएगा 15 तो 5 आएगा, 5 से भाग देंगे 3 आएगा तो यहाँ पर 3 कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1 माइनस, एक ही करना में एक होगा और 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, यहाँ पर लगा देंगे प्लस, फिर लिखेंगे tan इनवर्स, सेम ऐसे यहाँ पर करना है। तो 8 7 का जो लघुत्तम आएगा, 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर लघुत्तम कितना लिख देंगे, 56 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए 7 8 56, 8 7 56 होगा। तो यहाँ देखिए 1 लिखेंगे माइनस का, एक ही का नाम 1 होगा, 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ब्रैकेट को हम कर देते हैं बंद। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स पूरा प्रयास है कि आपको एकदम आसान तरीके से बताएंगे। देखिए 5 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, बटे में 15 है, 15 को लिख लेंगे, उसके बाद मेन लाइन लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब ऐसा कंडीशन है तो आपको हम बार बार बताएं 15 से इसमें गुणा करिए, 15 ही करना कितना होगा 15, 15 में से घटा देंगे आएगा 14, बटे में 15 को ऐसे ही नोट कर लेंगे, इस 15 को लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे tan इनवर्स। यहाँ देखिए 8 7 हो जाएगा 15, बटे में 56 को लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए 56 51, देखिए मेन लाइन खींच लेते हैं, 56 51 56, 56 में 1 घटा देंगे तो कितना आएगा 55, बटे का 56 वैसे ही हम नोट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए इस बटे के 15 और इसके बटे में 15, दोनों के बटे में 15 था, कट गया, इसके भी बटे में 56 है और इसके भी बटे में 56 है, कट गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बचा कितना tan इनवर्स 8/14 बचा है, प्लस में यहाँ पर tan इनवर्स 15/55 बचा है। अब यहाँ पर देखिए इसी को फिर से काट पीट के लिख लेते हैं। tan इनवर्स ये 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे 2 चौक 8 आएगा, 2 चौक 8 और 2 7 14, यानी कि यहाँ पर बचा कितना 4/7। यहाँ पर देखिए 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 से काटेंगे 5 करना 5 करना, यानी कि 3 बटे कितना आ गया 11, तो हो जाएगा tan इनवर्स 3/11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेम पुनः यही वाला फार्मूला फिर से यूज हो रहा है। देखिए ये वाला जो फार्मूला लिखे थे, यही फार्मूला जो यूज हो रहा है फिर से हमारा वहाँ पर यूज हो रहा है, तो इसी फार्मूले को फिर से हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर वही फार्मूला फिर लगाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 4/7 प्लस में वही फार्मूला फिर यूज करेंगे तो हो जाएगा 4/7 प्लस में 3/11, बटे में 1 माइनस 4/7 गुणे में 3/11 होगा। ब्रैकेट को हम क्या करेंगे बंद कर देंगे। यहाँ पर देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए tan इनवर्स। अब यहाँ देखिए लघुत्तम लेंगे 11 और 7 का जो लघुत्तम आने वाला, पहले मेन लाइन खींच लेते हैं, फिर लघुत्तम लेंगे 11 7 का लघुत्तम 77 आएगा, 7 से 77 में भाग देंगे 11 आएगा और 11 चौक कर देंगे आएगा 44,
प्लस में 11 से 77 में भाग देंगे, 11 सते 7 आएगा, 7 त्रिक कर देंगे 21, बटे में 1 लिखेंगे माइनस का, 4 तिहाई हो जाएगा 12, बटे में 11 सते हो जाएगा 77, ये ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। tan इनवर्स होगा और 44 में 21 को जोड़ेंगे, जब 44 में 21 जोड़ेंगे तो 4 1 5 4 2 6 यानी कि 65 आएगा, बटे में 77 है, मेन लाइन खींचेंगे 77 ही करना, 77 में 12 घटाएंगे 65 आएगा, बटे में कितना होगा 77 होगा। अब यहाँ पर देखिए बटे में 77 कट गया, ऊपर का 65 भी कट गया, यानी कि पूरा कट के यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया है, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1। अब यहाँ पर देखिए 1 जो है ये tan में किसकी वैल्यू है, तो हो जाएगा tan इनवर्स, ये वैल्यू है tan 45 की, तो tan से tan कट गया, बचा कितना है 45। इसको हम चेंज करते हैं रेडियन में, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है ये रेडियन में सिद्ध करना है। देखिए π/4, तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे, तो रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से भाग गुणा किया जाता है, तो 45 करना 45 चौका, जो इसका आंसर आएगा π/4 आएगा, और लास्ट में लिख देना है LHS बराबर RHS, और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। और आपको बता दें हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक मिले। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।